जरूरतमंद और गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए एकलव्य शिक्षण संस्थान ने मुफ्त शिक्षा की मुहिम शुरू की है, जिसमें अब तक 250 से अधिक बच्चे इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। साथ ही शिक्षा के व्यवसायीकरण और मनमानी शिक्षा शुल्क को लेकर सरकार पर भी नाराजगी भी जताई गई है। समाज में सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा मूल रूप से नहीं मिल पा रही है। साथ ही शिक्षण संस्थानों की मनमानी फीस को लेकर भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए एकलव्य शिक्षण संस्थान मुफ्त शिक्षा सेवा की मुहिम शुरू की है। समाज के होनहार बच्चों को बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य देने के उद्देश्य से एकलव्य शिक्षण संस्थान 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं चलाता है। ये कक्षाएं बच्चों के सुविधानुसार अलग अलग बैचों में चलती हैं। हालांकि संस्थान के अध्यक्ष ने लक्ष्मी नारायण ने शिक्षण संस्थानों की मनमानी फीस उगाही को बच्चों की पढ़ाई में एक समस्या बताया और देश में पेश होने वाले बजट में शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाहियों पर भी नाराजगी जताई। जो भी परफॉर्म करते हैं, सेल के अंदर हम लोगों ने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडी, जो भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जैसे हम लोगों को एनर्जी चाहिए, यदि हम लोग कोई भी जैसे, तो वो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, हम लोग फूड खाते हैं, फूड लेते हैं, तो जो भी फूड हम लोग इंटेक करते हैं, उस फूड से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। क्या होता है कि वही जो कार्बोहाइड्रेट है वो डिग्रेड होगा और हम लोगों को एनर्जी मिलेगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बायोकेमिकल रिएक्शंस जुड़ना, किसी चीज से ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, जिसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और हमारे ग्रुप ने जो सभी वेल क्वालिफाइड है उन लोगों ने एक संस्थान स्टार्ट किया है, एकलव्य कोचिंग संस्थान। ये एक कोचिंग नहीं है, एक संस्थान है उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली वीक है, जिनके पास पैसा नहीं है, जहाँ पे ऐसे बच्चे और बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो अगर जो मार्केट की फीस बाहर ले जाते हैं तो 10 से 12 हज़ार इन लोगों को पे करना पड़ता है। यहाँ पे इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने एजुकेशन दे रहे हैं। तो अगर हमारा ये मानना है कि देश में अगर तरक्की या विकास लाना है तो इसके लिए जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल चीज़ है और उसमें देश को काम करना चाहिए। अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करें तो आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था कि सिंगापुर सिटी क्या है, बट वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने बजट का 60% हिस्सा जो है एजुकेशन के लिए दिया और आज हर एक व्यक्ति जानता है कि व्हाट इज सिंगापुर। तो ये जो चेंज, ये जो परिवर्तन आया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन शिक्षा से ही आया है। तो इस रास्ते पर चलते हुए, उनको अपना रोल मॉडल मानते हुए हम जो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी इस तरह से काम करते रहेंगे। इसमें सभी जो टॉप क्वालिफाइड टीचर हैं, जो मेरे फ्रेंड लोग हैं टॉप कॉलेज से, जैसे लाइक GSITS DVB के पास आउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, खुद मेरे सिस्टर है जो DVB की PhD स्टूडेंट है, वो लोग अपनी हेल्प दे रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं। कॉमर्स क्लास की बात करें तो उनके लिए जो स्पेशली CA जो रिकमेंड किए हैं वो लोग भी आके अपना यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं। शिक्षकों की कड़ी मेहनत से अब इस संस्थान में 250 से अधिक बच्चे इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को मद्देनजर रखते हुए लड़कियों के लिए विशेष कक्षा और बोर्ड की विशेष तैयारी की सुविधाएं भी दी गई हैं। इस संस्थान की मदद से ही मैं यहाँ पढ़ने वाली सिमरन शेख SSC में 94% से अपने क्षेत्र में अव्वल रही। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सारे टीचर्स बहुत हाई एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है और सब यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और मतलब सब बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक तो ये कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो बच्चे नहीं पढ़ सकते वो भी यहाँ मतलब पैसे नहीं दे पाते वो भी यहाँ आते। और मेरा नाम सिमरन शेख है और मैंने लास्ट ईयर 94% था मेरा। इस संस्थान की मुफ्त शिक्षा सेवा से न सिर्फ बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है, बल्कि बच्चों के माता पिता को आर्थिक पीड़ा से छुटकारा भी मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एकलव्य शिक्षण संस्थान के इस प्रयास की सराहना भी की जा रही है।